था उस वक्त मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था कि दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, और वो सच्चाई सामने आ गई। अब दबाव में काम करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से चौंकाने वाला इस्तीफा दे सकता है, मेरा मानना है। अब असली बात क्या हुई है वो तो आरएसएस जाने या बीजेपी वाले जाने, ये किसी को नहीं मालूम है। आरएसएस को मालूम होगा, प्रधानमंत्री को मालूम होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ दो को मालूम होगा कि किन कारणों से इस्तीफे हुए हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि कल बीएससी की बैठक थी, जेपी नड्डा भाग नहीं लिया, उपराष्ट्रपति जी ने भी वहां पर बुलाया था उन लोगों को, आइए बात करिए, तो मंत्री, केंद्रीय मंत्री ही उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे, नाराज। पता नहीं क्या हुआ है, चौंकाने वाली घटना की। दिन भर हाउस चला है, उन्होंने भाग लिया है। कल जो बीएससी की मीटिंग होती है, जो प्रोग्राम तय होता है जो आप कह रहे हो आगे के लिए, वो मीटिंग भी हुई है। अचानक शाम को इस्तीफा हुआ है, तो चौंकाने वाली घटना ही। तो अब सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त मालूम पड़ेगा कि कोई बहुत बड़ा प्लान है क्या इनका, राजनीतिक तौर से कोई घटना चक्र चलाने का। ये तमाम बातें अभी तो बाहर आई नहीं है, पर दबाव में रहे दोनों, ये मैं नोट कर रहा था और मैंने कहा था। हालांकि उसका खंडन किया उपराष्ट्रपति जी ने, और क्योंकि मेरे तो उनके परिवार से 50 साल के संबंध हैं, 50 साल किसे कहते हैं, वो खुद ही कहते थे बाहर, अभी भी कहा। तो हम सबको बहुत दुख हुआ कि उनका इस्तीफा हो गया। अब भी मैं समझता हूँ जैसे कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए, क्या संभव है क्या कि वापस वो इस्तीफा ले लें। ये जयराम रमेश जो हमारे मिस्टर जयराम रमेश जो हमारे वो हैं मीडिया के महामंत्री एआईसीसी, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि एक प्रयास करे कि वापस इस्तीफा ले ले। सर, आपने जोधपुर में कहा था कि कुछ लोकसभा स्पीकर दबाव वगैरह में काम करें, कुछ और इस्तीफे भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, नाराजगी लोगों में। मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक मेरा जो फीलिंग था, गट फीलिंग था कि दोनों के लिए मैंने कहा था, स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा, तो ये बात है। ठीक है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सूबे की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे अब, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि दोनों सदनों के जो स्पीकर हैं वो राजस्थान से ही हैं, बावजूद इसके दोनों ही दबाव में काम कर रहे हैं। लग भी गई मेरे ख्याल में आपके सोशल मीडिया डिस्कशन में बहुत ज़्यादा चल रहा है सर, चल भी रहा है। चाय पिया आपने? चाय नहीं पिलाई है। तो दबाव में दोनों सदन के स्पीकर काम कर रहे हैं। खास करके जगदीप धनखड़ के लिए बोलते हुए नजर आए कि वो उनके पारिवारिक संबंध हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये चौंकाने वाला था, ये चौंकाने वाली घटना रही। उन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध रह गया जैसे मैंने सुना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि स्वास्थ्य कांडों का हवाला जगदीप धनखड़ की तरफ से भले ही दिया गया है, लेकिन अशोक गहलोत कहते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने दबाव में लगातार काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने ये फैसला लिया होगा। तो ये बड़ा बयान पूर्व सीएम की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीती रात तब हड़कंप मच गया था जब पता चला कि जगदीप धनखड़ ने